हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, धन आयनिक, ऋण आयनिक तथा उदासीन जटिलों को पृथक कीजिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमें जो संकुल दिए गए हैं K2HgI4 CONH3 होल 6 Cl3 K3AP CN6 NiCO4 PtNH3 होल 2 Cl2 और FeH2O होल 6 Cl3। तो बच्चों बात करें, देखिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा। तो देखिए हमारे पास में यदि हम किसी संकुल की बात करें जो कि कुछ इस प्रकार से है, Ma2B4 और यहाँ पर भार C2। तो बच्चों यहाँ पर यदि हम देखें तो ये इस प्रकार से होगा, Ma2B4 प्लस 2, यहाँ पर ये 2 प्लस 2C माइनस, यानी कि हमारे पास में धन आयनिक संकुल है, धन आयनिक संकुल। वहीं पर देखें यदि हम इस प्रकार से लिखें A2M, यहाँ पर ये C2B4, तो ये जब ब्रेक होगा तो इस प्रकार से होगा 2A प्लस M C2B4 और यहाँ पर ये 2 माइनस, यहाँ पर ये 2 माइनस। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ऋणायनिक संकुल है, ऋणायनिक संकुल। उसके बाद में देखिए यदि हम बात करें इस प्रकार से Ma2B4, तो बच्चों यहाँ पर देखें ये हमारे पास में होगा उदासीन संकुल, क्योंकि ये ब्रेक ही नहीं होगा आयनों में, तो यहाँ पर ये उदासीन संकुल हो गया। अब देखिए जो हमें यहाँ पर दिए गए हैं, पहला दिया गया है K2HgI4, यानी कि जब ये ब्रेक होगा तो ये होगा K, यहाँ पर 2K प्लस HgI4 2 माइनस में, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास में ऋणायनिक संकुल होगा, ऋणायनिक संकुल। वहीं पर देखें जो हमारे पास में दूसरा है CONH3 होल 6 Cl3, तो ये ब्रेक होगा यहाँ पर CONH3 होल 6 3 प्लस 3Cl माइनस। तो यहाँ से देखें तो ये हमारे पास में धनायनिक संकुल है, धनायनिक संकुल। वहीं पर अगला हमें दिया गया है K3 FeCN6 अब बच्चों यहाँ पर ये हमारे पास में होगा 3K प्लस FeCN6 माइनस 3 प्लस यहाँ पर -3, तो ये हमारे पास में हो गया ऋणायनिक संकुल, वहीं पे अगला हमें दिया गया है NiCO4, तो यहाँ से देखे बच्चों तो ये हमारे पास में उदासीन संकुल है। वहीं पे अगला हमें दिया गया है PtNH3 होल 2 Cl2 PtNH3 होल 2 Cl2। तो बच्चों यहाँ से मुख्य उदाहरण के आधार पर देखें तो ये भी हमारे पास में उदासीन संकुल है, वहीं पर देखिए अगला हमारे पास में है FeH2O होल 6 Cl3 FeH2O होल 6 Cl3, जिसमें कि बच्चों यहाँ पर जब ये ब्रेक होगा इस प्रकार से H2O होल 6 Cl3, तो ये ब्रेक होगा तो ये निर्मित करेगा FeH2O होल 6 3 प्लस 3Cl माइनस। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये हमारे पास में धनायनिक संकुल होगा, धनायनिक संकुल है ये हमारे पास में। तो देखिए बच्चों यहाँ पर हमने इनको वर्गीकृत कर लिया है कि कौन सा ऋणायनिक है, कौन सा धनायनिक है। इनमें हमने जितने भी हमें यहाँ पर उपसंयोजक यौगिक दिए गए थे इनको सबको वर्गीकृत कर लिया। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।